हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे बेकेलाइट बनाना। बेकेलाइट क्या होता है? एक आपका पॉलीमर है और इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, पूरी केमिकल रिएक्शन बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए, बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है और इस प्लास्टिक को बनाने के लिए आपको फिनॉल लेना पड़ेगा, यानी कि ये फिनॉल से मिलके बनता है। तो आपका जो फिनॉल होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH ग्रुप अगर लगा देंगे तो इस कंपाउंड को फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, आप बेकेलाइट बनाने के लिए फिनॉल के साथ साथ एक और कंपाउंड लेते हैं, वो कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो फिनॉल है आपका, ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड बनाता है। जैसा कि मैं पीछे की कुछ वीडियोस में कवर कर चुका हूं, फिनॉल की जो एसिडिक नेचर पढ़ाई थी, तो उसमें ये बताया था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो आपका फिनॉल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रखता है। तो यहां से जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो क्या बनते हैं, देखिए ये तो फिनॉल लिख दिया मैंने। ये आपका CH2 है, इसे ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ो, यहां जो H है वो H इस O के साथ आ जाएगा। देखो CH2OH, ये एक बार कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और एक बार ये जुड़ेगा कहां पर, पैरा पर। एक बार CH2OH को कहां जोड़ देंगे आप, पैरा पर। तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन इस तरह से इनकी होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, फिनॉल लिया, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, ये जो CH2OH है एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके दो यौगिक बन गए। इसमें से आप कोई सा एक उठा लो। मान लो मैंने ये लिया, ये आपका क्या है, ऑर्थो वाला कंपाउंड मैंने आपको ले लिया। देखिए बहुत ही लेंथी रिएक्शन है, बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे इसको। ये आपका फिनॉल हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH लगा दिया। जो पॉलीमर होते हैं, जो बहुलक होते हैं, वो एक अणु से मिलके नहीं बनते हैं, उनके लिए आपको बहुत सारे अणु लेने पड़ते हैं। पॉलीमर का ये मतलब होता है बहुत, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो, जो बहुत अणुओं से मिलकर बने हो। तो ये इसका एक मोल है, मैं इसका एक मोल और दिखा देता हूं। इसका एक मोल मैंने ये दिखा दिया। ठीक, OH बिल्कुल सेम इसी तरह से लिख दो, कुछ नहीं करना, CH2OH। देखो सिर्फ 2 मोल यहां इसलिए दिखा रहा हूं, इन 2 मोलों से काम चल जाएगा। वैसे N मोल है, मैं N इसके लिख देता हूं, N इसके, तो मतलब एक ही है, लेकिन समझने के लिए ये लिखना जरूरी है। अगर सिर्फ ये लिख देना, सिर्फ एक N का ये लिख दें तो भी मतलब यही रहेगा। आप यहां से रिएक्शन कराएंगे कंपाउंड, तब भी वही बनेगा, तब केमिकल रिएक्शन आसानी से समझ नहीं आएगी। अब मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए यहां भी तो H लगा है, बेंजीन रिंग में जितनी पोजीशन हर जगह H लगा होता है। यहां से ये जो H2O निकलता है, H2O को निकाल दो। कितने H2O निकलेंगे, NH2O। कितने, N, क्यों, NH है और NOH निकले तो NH2O निकल गए। ये CH2 इससे जुड़ गया, देखो इस तरह से। बेंजीन रिंग पर क्या लगा है, OH। यहां पर ये क्या रह गया, अब देखो ये OH लिखा, ये CH2, ये CH2 आ गया। ये CH2 किससे जुड़ गया, इस वाली रिंग पे, यहां पर आके अटैक करेगा, यहां पर जुड़ जाएगा, और देखिए ऊपर OH है। जब N मोल है तो ऐसे ही आगे होता जाएगा बहुत सारा, क्या, जो CH2OH है वो आगे वाली रिंग के H के साथ H2O निकालेगा और CH2 जुड़ते चले जाएंगे। तो ये CH2 आ गया आपका। ठीक, ऐसे ही आगे तक जुड़ता चला जाएगा, ये इधर जुड़ा होगा। अगर इसके N अणु जोड़ दें, कितने अणु जोड़ दें, N, तो ये आपका एक बहुलक बन गया। अब यहां पर जो है 2 तरह के बहुलक बनाता है। ये जो बहुलक बनाया ये लीनियर पॉलीमर है, रेखीय बहुलक है, और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से
जो रेखीय बहुलक बनता है उसे नोवोलैक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोवोलैक। मस्ट बी इंपॉर्टेंट बात है कि नोवोलैक क्या है। नोवोलैक एक आपका लीनियर पॉलीमर है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से बनता है। अब आप कहेंगे सर बेकेलाइट तो बताया नहीं आपने, तो देखिए बेकेलाइट बताते हैं। अगर नोवोलैक तक की बात समझ में आई हो तो बेकेलाइट तक पहुंचते हैं। किसी भी बुक के अंदर जाके देख लीजिए, बेकेलाइट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं बेकेलाइट क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि बीच में एक चीज आती है वहां फॉर्मूले में, वो कहां से आती है। देखिए ये जो रेखीय बहुलक बना, मैं इस रेखीय बहुलक को लिखता हूं, ये देखिए इस तरह से पूरा रेखीय बहुलक लिखता हूं मैं। OH, यहां CH2 अटैच्ड है, ये है आगे, ये जुड़ा है दूसरे वाले से OH, यहां CH2 अटैच्ड होगा, ये आगे वाले से जुड़ेगा, यहां पर CH2 अटैच्ड होगा। ठीक, ये हो गया। मैंने एक लेयर लिख दी, मैं इसके नीचे बिल्कुल ऐसे ही और लिख दूं। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखना है। देखना मैं लिखता हूं यहां पर बेंजीन रिंग, ठीक, OH, ये लग गया। OH के बराबर वाले कार्बन पर CH2, तो यहां मैं दिखाता हूं CH2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये CH2 आगे जुड़ेगा, जैसे ये CH2 आगे जुड़ा था वैसे ये CH2 आगे जुड़ेगा। ये आगे किस तरह से जुड़ेगा? इस तरह से, देखो ये जुड़ गया। यहां पर OH है, यहां CH2 है, देखो उल्टा करके लिखा है बस। ठीक, ये फिर आगे वाली रिंग से जाके जुड़ेगा और आगे वाली रिंग के साथ फिर यहां CH2, यहां OH। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नोवोलैक है, ये भी नोवोलैक है। ठीक, अगर ये रेखीय बहुलक रहेगा, जब तक सीधी श्रृंखला में जुड़ा रहेगा तब तक तो कहलाएगा नोवोलैक, और जैसे ही ये त्रियक बहुलक बनाएगा, कैसा? त्रियक बहुलक, तब ये आपका कहलाएगा बेकेलाइट। तो बेकेलाइट त्रियक बहुलक है, नोवोलैक रेखीय बहुलक है। त्रियक बहुलक कैसे? अब किताबों के अंदर जब आप देखेंगे तो यहां पर CH2 जुड़ा होता है इस तरह से, ये बेकेलाइट बन गया। देखो CH2, इस कंपाउंड को बेकेलाइट बोलते हैं। ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? बेकेलाइट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बेकेलाइट बनाने की मेथड हो गई। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये CH2 जबरदस्ती में यहां बीच में कहां से घुसेड़ दिया? चलिए इस चीज को समझते हैं। ये जो आपका नोवोलैक बना, अब मैं समझाता हूं ये CH2 बीच में कहां से आ गया। किसी बुक के अंदर नहीं लिखा होता ये कहां से आ गया। ठीक, ये जो CH2 है ये कहां से आता है? ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। फिर से अगेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद लीनियर पॉलीमर नोवोलैक, देन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। ठीक, अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, HCHO लिखा मैंने। देखिए जो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है इसे उठा के यहां लिख दो, HCHO लिख दिया। यहां लिखो HCHO, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है। अब देखो बेंजीन रिंग पर यहां H लगा है, यहां H लगा है, ये निकलता है H2O, यहां H, ये निकलता है H2O। जब ये H2O निकलता है तो वैलेंसी यहां से फ्री होती चली जाती है। देखिए सारी वैलेंसी फ्री, और इन फ्री वैलेंसी के बीच में ये जो CH2 बचा वो CH2 आके जुड़ जाता है और आपका बहुलक बन जाता है बेकेलाइट। ठीक है, तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने की एक बहुत शानदार मेथड है फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू। याद रखने वाली बातें क्या हैं? सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की बेकेलाइट से रिएक्शन कराओ, एक आपके पास ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप ऑर्थो वाला ले लें या पैरा वाला ले लें तो एक लीनियर पॉलीमर बनेगा। उस लीनियर पॉलीमर को नोवोलैक कहते हैं। अगर नोवोलैक की फर्दर रिएक्शन करा दो फॉर्मल्डिहाइड से, तब आपका फाइनल प्रोडक्ट त्रियक पॉलीमर बनता है जिसे आप बेकेलाइट कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।